नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मीन राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनके स्वभाव की क्या कुछ खास बातें हैं जो हम समझेंगे। मीन राशि और मीन लगन दोनों पर इनमें से बातें लागू हो सकती हैं। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनके प्रेम संबंध कैसे रहते हैं, ये जीवन किस तरीके से जीना चाहते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मीन राशि में आने वाले नाम के अक्षर हैं दा, दी, झ, थ, ड़ा, दे, दो, चा, ची। ये मीन राशि के अंतर्गत आने वाले नाम के अक्षर हैं। तो देखिए, मीन राशि बहुत जटिल राशि है। जटिल शब्द का अर्थ अगर मैं समझूं, मुश्किल राशि है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही मूडी नेचर के होते हैं। एक दिन में इनका जो मूड है वो बदलता रहता है। 2, 3, 4, 5 बार भी बदल सकता है। ये लोग बड़े शांत हैं। आपको लगेगा कि इन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, पर ऐसा नहीं है। मीन पानी के समान शांत है। मछलियां शांत है, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वही कमरा, वही दीवार, अपना वो जोन, अपना वो ऑरा, अपने जैसे लोगों के बीच में रहना ही मीन पसंद करता है। बट उसमें जब आप थोड़ा सा भी एक कंकड़ डालेंगे पानी में या उस पानी को हिलाएंगे तो वो पानी हिल जाएगा, मछली हिल जाएगी। यानी मीन राशि जब तक शांत है, शांत है। अगर आप उसे पत्थर मारोगे तो वो ऐसे क्रोध में आएगी कि उस पानी को आपके ऊपर उड़ेल देगी और आप उस पानी के भाव से बह भी सकते हैं। यानी कि मीन राशि में दो स्वभाव अधिकतर चलते रहते हैं। एक है गुस्से का, इरिटेशन का, नाकामी का, अकेलेपन का, उदासीन का, लेजीनेस का, और एक है खुश होने का, एक्टिवनेस का, खुशहाल से जिंदगी, म्यूजिक सबको एंजॉय करने का। तो ये महीने के 15 दिन अच्छे और 15 दिन खराब कुछ इस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। मीन राशि के लोगों में अपनी थोड़ी भी तारीफ कोई बहुत अच्छे से करता है तो इन्हें रोना आ जाता है, और अगर इनकी बुराई भी कोई करने लग जाए तो भी इन्हें रोना आ जाता है। इसलिए इसे मैं सॉफ्ट राशि कहता हूं। मीन वाले छोटी सी बात को दिल पर ले लेते हैं, और वो छोटी बात उन्हें इतना घर कर जाती है कि सामने वाले व्यक्ति से डिस्टेंस बनाने का प्रयास कर लेते हैं कि मुझे इससे नहीं बात करनी है, मुझे इंसान ये पसंद नहीं है। और मीन में होता क्या है बेसिकली, ये दो दिशाओं पर चलते हैं। यदि इन्हें कोई व्यक्ति अच्छा मिल जाए प्रवृत्ति का, तो ये वैसे ही जैसा बाहर किसी से बात करके आएंगे, जैसे सपोज एग्जांपल है, मीन राशि के दोस्त ने कोई नई चीज ली, जिस तरीके की, जिस पैटर्न के लिए इनको वो चीज फैसिनेट कर जाती है, लोग घर आके या प्रयास करते हैं कि हमें भी वही चीज लेनी है या वैसा ही कुछ करना है। यानी कॉपी कैट नहीं बोलूंगा, बट हाँ, सामने वाले की मौजूदगी को अपने में शामिल करने का ये लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि पानी की प्रवृत्ति क्या है, मछली पानी में रहती है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, पानी में जो चीज डालोगे वो उस रंग की हो जाएगी। इसीलिए अगर ये खराब लोगों में बैठने लग जाए, शराबियों में बैठने लग जाए, नॉन वेज खाने वालों में बैठने लग जाए, या कोई भी तामसिक भोजन या तामसिक चीजों के साथ जुड़ जाए, तो ये वैसी ही चीजें करने लग जाते हैं। इसलिए इस राशि के लोग बहुत सुधरे हुए भी मिलेंगे, जो अच्छी संगत में, गुरु की संगत में, भगवान को मानने वाले, ज्योतिष करने वाले या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए मिल जाएंगे। खास तौर पर लड़कियां, मीन राशि की लगन की लड़कियां अगर आध्यात्मिकता में चली गई तो वो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाती हैं, हर कठिनाई को पार करना जानती हैं और अपने काम को आगे बढ़कर दिखाएंगी। मीन राशि का पुरुष यदि आध्यात्मिकता में सच्ची में चला गया तो अपनी गृहस्थी को इतनी अच्छी तरीके से चलाएगा कि उसका बेड़ा पार कर देगा। लेकिन अगर अपोजिट हो गई चीजें,
तो ये लोग सहन नहीं कर पाते। सबसे पहले तलाक, डिस्प्यूट, अकेला रहना, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने की राशि ही यही है। मीन वैसे तो किसी को गलत नहीं बोलता, 90% हर आदमी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं इस राशि वाले लोग, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, वाणी पर भी नियंत्रण रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर आदमी सॉफ्ट है तो उससे ना छेड़े। लेकिन फिर भी कोई इन्हें सामने से भिड़ता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कंट्रोल होना। दिन में सपने देखना, दिन में बैठकर सपने देखना, मैं तो वहां पहुंच गया या वहां पहुंच गई, ऐसे इतने पैसे आ जाएंगे, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मुझे वो गाड़ी, उस गाड़ी में, दिन में डे ड्रीमर कहता हूं मैंने, दिन में सपने देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब एक्शन लेने की बारी आएगी ये लोग पीछे हो जाते हैं। यानी इस राशि में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये नौकरी करते हुए भी कई बार ये सोचते होते हैं कि मैं क्या सही काम कर रहा हूं, क्या मैं वाकई में ग्रोथ कर पाऊंगा, क्या मैं इस काम की कैपेबल हूं। ऐसी संशय भरी बातें इनके जीवन में चलती हैं। और कई तो काम के लिए काम छोटा करेंगे, उसकी प्लानिंग इतनी बड़ी बना देंगे, नहीं ऐसे कर देंगे, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते ऐसे लोग। इसलिए मीन राशि को इतने सपने देखती है, इतने सपने देखती है, डे ड्रीमर भी होते हैं ये लोग, लेकिन उसके लिए जितना एक्शन एफर्ट्स चाहिए वो चीज उसमें से डिलीट कर देते हैं, सिर्फ क्रीम क्रीम चीजें देखते हैं, जिस वजह से ये जैसे ही उसके लिए मेहनत करने जाते हैं और थोड़ा सा सेटबैक आता है, ये लोग उस काम को छोड़ देते हैं। यानी मीन राशि वाला जितनी स्पीड से जिस काम को पकड़ेगा, मन खराब होते ही उतनी स्पीड से उस काम को तुरंत छोड़ देगा। कपड़ा ये पसंद आया, जरा सा अच्छा नहीं लगा, पहनने के बाद छोड़ दिया। मीन राशि वाला जब भी कहीं शादी में जाना होगा, किसी फंक्शन में जाना होगा, वो एट अ टाइम उसकी परेशानी ये रहेगी, उसके पास हजारों कपड़े होंगे लेकिन वो उसमें यही नहीं चूज कर पाएगा मुझे पहनने कौन से। इवन दो भी कपड़े होंगे तो भी नहीं पता कर पाएगा पहनने कौन से। ऐसा पागल कंज्यूम, एक तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे लोगों को, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं। रेस्टोरेंट में जाएंगे, मेन्यू में डिश सेलेक्ट करने में भी इनको तकलीफ आ जाती है, ये लूं, ये लूं, ये लूं। कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत हो जाती है। मीन राशि के लड़के लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और मीन राशि की लड़कियां लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। यानी इन दोनों, इस राशि में अपोजिट जेंडर को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं, जरा सा कुछ ऐसा वैसा खा लिया, इससे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, अपने हेल्थ को बहुत ध्यान रखते हैं। अखबार में कहीं बीमारी पड़ी, मुझे तो नहीं हो जाएगी, मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, किसी की सुनी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, उस चीज से बचने का प्रयास करते हैं। तो हेल्थ को लेके बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहती है। पाँव में तकलीफ आना, डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक रहना, और मीन राशि वाले को सर्जरी होने के चांसेस 12 राशियों में सबसे ज्यादा होते हैं। मीन राशि वाले को चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सर्जरी, हार्ट टूटना, पैर टूटना, फ्रैक्चर आना 2 बार 3 बार लाइफ में आता ही आता है। ये मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ। जितनी ज्यादा राशि और खराब होगी, जितना इसका लग्नेश खराब होगा, जितनी और चीजें इसमें खराब दिखेंगी, उतना इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर हाँ, सर्जरी, मेडिकल चीजों में इनका आना जाना लगा रहता है। बचपन में होने वाली बीमारियां जल्दी इनको आ जाती हैं, जैसे कई लोगों के बहुत जल्दी उम्र में ऑपरेशंस हो जाते हैं। ये भी उसी राशि है कि ऐसे लोगों का ये चीज हो जाती है। प्रेम संबंधों में भाई जिसको पसंद कर लेंगे उसके पीछे जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसको पता नहीं, शादी, शादी से आगे बच्चे, क्या क्या प्लान हो जाता है। और खास तौर पर जो मीन राशि का टीनेजर्स वाली एज है, एडोलसेंस एज है, इस एज के अंदर तो ये मस्ताने दीवाने होके घूमते हैं। वो एक गाना है ना कि लगन ऐसी लागी, मस्तानी हो गई, दीवानी मैं दीवानी, मैं दीवानी हो गई। ठीक ये जो मैं वर्डिंग्स कह रहा हूँ, ये एग्जैक्टली मीन के लड़के और लड़कियों पर लगते हैं कि जब ये प्यार के रस में डूबते हैं तो ये प्रॉपर दीवाने हो जाते हैं। तो इसलिए म्यूजिक को भी ये बहुत इंजॉय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगीत को, कला की चीज़ों को बहुत करते हैं। घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, मल्टीपल भोजन करना बहुत पसंद होता है। कई बार फैटी भी हो जाते हैं खाने के कारण। पर ये लोग रिसर्चर किस्म के भी होते हैं, ज्योतिष में भी गणना अच्छी रखते हैं, स्पिरिचुअल साइंस, ऑकल्ट साइंस में जानकारी रखने वाले या उसमें इंटरेस्ट रखने वाले ये लोग होते हैं। विदेश जाने का इनका सपना ज़रूर होता है।
या घर से दूर बड़ा कहीं ट्रैवल करना, वादियों में घूमना इन्हें बड़ा पसंद होता है और ये जाते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जाते भी हैं। पर फिर भी इनकी ना डोमेस्टिक लाइफ में कभी बहुत तकलीफ़्स होती हैं कई बार। जैसे कि ऐसे लोगों के पैसे नहीं जुड़ पाते, खर्चा किसी न किसी तरीके से हो जाता है। अगर ये सोचते हैं कि मैं यहाँ ना खर्चा करूँ, बचा लेता हूँ, कोई और चीज़ के कारण इनके पैसे लग जाते हैं। और डोमेस्टिक लाइफ में इनकी थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ में कम बनती है। मदर के साथ में बहस हो जाती है कई बार, फादर के साथ में कम बनती है, तो इनके थोड़े झगड़े चलते रहते हैं। रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कि अच्छा कज़िन्स की बात करें या इनकी फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें समझ पाते हैं। पर मीन राशि तैयार होने में, साफ-सुथरे कपड़े पहनने में, स्टाइलिश बनने का बड़ा शौक होता है इन्हें। स्टाइलिश फ़ोटो क्लिक्स कराना, शूज़ की कलेक्शंस अपने पास बहुत अच्छी रखना, घड़ियों की कलेक्शन बहुत अच्छी रखना, कपड़े भी एक से एक रखना। मॉल वगैरह में जाएँगे, दूर से कहीं से देख लेंगे, हाँ, वो चीज़ मुझे पसंद आ रही है, भैया उसको निकाल दो या वो चीज़ लेनी है। चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो शू हो, चाहे वो अदर्स एक्सेसरीज़ हो, मेन्स, वुमेन्स एक्सेसरीज़ हो। किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ये लोग लाइक कर लेते हैं। ये इनकी कैपेबिलिटी कह लो या इनका नेचर कुछ ऐसा हो। स्वास्थ्य की जैसे मैं बात करूँ तो मैंने कहा भी कि बहुत ज़्यादा खाने से या पैरों में तकलीफ़ या इनको सर्जरी वगैरह इन सब का इश्यू आता है, तो इसलिए इन्हें ध्यान देना चाहिए। नॉन-वेज से दूर रहना चाहिए मीन राशि वाले को। कोशिश करनी चाहिए कि नॉन-वेज जितना कम खाएगा मीन राशि और वाला, उतना संभावना है कि उसको परेशानी कम आएगी। क्योंकि ये राशि आध्यात्मिक राशि है। ये राशि मोक्ष दिलाने वाली राशि कही जाती है। ऐसे में अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो आप अपने एक्चुअल कर्मा से खत्म नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए इस राशि को ये सलाह दी जाती है कि ये अध्यात्म से जितना हो सके उतना जुड़े। ये लोग टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, प्रोफ़ेशन की बात करें टीचिंग, एस्ट्रोलॉजर, सीए या कोई भी लिखने पढ़ने की जो काम होते हैं उसमें ये लोग चले जाते हैं। मीन राशि का व्यक्ति बिज़नेस भी कर सकता है, लेकिन कोशिश करे कि ये वह बिज़नेस करेगा जो उसके पेरेंट्स स्टार्ट करके जा चुके होंगे या फैमिली बिज़नेस तो कर सकता है। अपना बिज़नेस स्टार्ट